हेलो गाइज, ट्रिनिटी आईएएस क्लास में आपका स्वागत है। एंशिएंट हिस्ट्री क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम प्रश्नों का बौछार PYQ सीरीज लेके आए हैं। देखते हैं पिटारे में क्या खुलता है। 110 की गारंटी। सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक ठोकिए, सेशन को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के बीच में, और जो नए बच्चे जो हो वो सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या पिटारे में। अच्छा, आ गया प्रश्न ही आ गया। वो नगर प्रशासन का जिक्र कौन स्रोत है जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? बताइए। मेगास्थनीज की इंडिका में। और विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। अच्छा, एक बार उसने पूछा अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण कितने प्रकरण, बीपीएससी ने पूछा था। पाठ और सब पाठ 15 पाठ थे इसके, 18 सब पाठ थे इसके। 6000 श्लोक हो जाएंगे इसमें। ये अर्थशास्त्री घटना है। पुस्तक का नाम, इजी प्रश्न, सबसे इजी प्रश्न आ गया अभी तक का। इंडिका है। ऋग्वेद में कितना मंडल? और ऋचाएं कितनी की? 1028 क्या है? सूक्त है वो। हाँ हाँ। और ऋचाएं 10,552। इंडिका का मूल लेखक कौन है? बताइए। ये प्रश्न कहाँ आएगा? मेगास्थनीज में। इंडिका का लेखक कौन था? रिपीट हो गया। मेगास्थनीज। विष्णुगुप्त किसका नाम था? और क्या नाम था इनका? चाणक्य। इनके पिता का नाम ऋषि चाणक्य था, इसलिए चाणक्य भी बना इनका नाम। रिपीट हो गया। चलिए यहां पे आइए। वर्तमान नगरपालिका प्रशासन में कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? बताइए। कौन सा काम मौर्य काल से जारी है? अभी भी काम होता है वो। नाप तोल के बाटों का निरीक्षण करना, हर जगह तो है नहीं। वस्तुओं कीमतों को निर्धारित करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण और शिल्पकारों का संरक्षण करना। जन्म मृत्यु के पंजीकरण की बात जो की थी, इसके तीसरी समिति में की गई थी। तीसरी समिति में की गई थी, जो आज तक नगरपालिका में ये काम होते हैं। देख रहे हैं, वर्तमान से पूछ दिया उसने जोड़ के। मौर्य नरेशों के बारे में कौन सा कथन सही है? उनके विकास, उन्होंने विकास किया था किसके बारे में? संस्कृति, कला, साहित्य का, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य। कौन कौन से काम मौर्य नरेशों ने किया था बताना है आपको। ACD हो जाएगा। संस्कृति, कला, साहित्य का विकास किया था, हिंदू कुश तक साम्राज्य था इनका, प्रांतीय विभाजन किया था। अच्छा, कितने प्रांत थे भाई? अशोक के अभिलेखों में प्रांतों की चर्चा की गई ना, कितने प्रांत थे वो? प्रांत बताइए आप लोग। सबका नाम और राजधानी बताइए। पहला था उत्तरापथ, जिसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी। दूसरी प्रांत कौन सी थी? दूसरी प्रांत अवंती जी था, तो अवंती राजधानी कहाँ हो जाएगी? उज्जैनी थी ना। तीसरी प्रांत कलिंग। कैसे प्रांत कैसे लिखेंगे आप लोग मेंस में? कलिंग कहाँ गए?
कलिंग की राजधानी कहाँ थी? जीता ना कलिंग, तोसली। चौथी प्रांत कौन सी थी? दक्षिणापथ। दक्षिणापथ था, दक्षिणापथ। कहाँ राजधानी थी इसकी? स्वर्णगिरी थी ना। और एक और प्रांत बताइए, यहां लिख देते हैं, पांचवी प्रांत, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। पूर्वी प्रांत, पूर्वी प्रांत या प्राची बोलते हैं, पूर्वी प्रांत या प्राची बोलते हैं, जिसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। ये मेंस के दौरान लिखना पड़ेगा भाई आप लोगों को। भाग एवं बलि क्या था? भाग एवं बलि क्या था? भाग एवं बलि क्या था बताइए। टैक्स ही है, राजस्व के स्रोत थे भाग। कितने भाग देने हैं, कितने भाग था? 1/6 की बात की गई थी। मौर्य काल में भूमि कर जो राजा की आय का स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? कौन सा अधिकारी था जो कौन करता था इसका? कौन अध्यक्ष? सीता अध्यक्ष। ठीक है, भूमि का अधिकारी वही था, वही करता था। अच्छा बताइए कि एग्रोनोमी की चर्चा क्यों की गई है? पूछा क्या प्रश्न है? जिले का अधिकारी हुआ करता, डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी हुआ था, जिले का अधिकारी। शुल्काध्यक्ष क्या था? 1830 और 26 अध्यक्ष की चर्चा करते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। शुल्काध्यक्ष क्या था? व्यापार एवं व्यवसाय का अध्यक्ष था वो, व्यापार या वाणिज्य का है। और अकराध्यक्ष क्या था? खानों का, हाँ, खानों का अध्यक्ष था ये। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था? सीता, राजकीय भूमि से प्राप्त आय है सीता। निम्नलिखित कौन मौर्यगिनी अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? माप तौल, कौन अध्यक्ष? माप तौल का। बताइए। सीताध्यक्ष क्या था? भूराजस्व अधिकारी था? ये तो होगा नहीं। भूराजस्व, ये सुनाध्यक्ष बूचर खाने का अध्यक्ष था, बूचर खाना। पण्याध्यक्ष क्या था? पण्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का हो गया हेड, वाणिज्य विभाग का हेड हो गया। क्या होगा? पौतवा अध्यक्ष हो जाएगा। हाँ फिरोज, कहाँ घूम गए? मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन सा राजस्व इकट्ठा करने वाला अधिकारी था बताना है। पौताध्यक्ष वही, अच्छा पौताध्यक्ष वही माप तौल वाला। कौन था वो? समाहर्ता, अंतपाल, प्रदेष्टा और व्यवहारिका। बताइए। समाहर्ता था। ठीक है, तब प्रदेष्टा कौन सा अधिकारी था? विषय का नाम सुने आप लोग? विषय क्या होता था ये? प्रांत जो बढ़ते थे, जब राजा का मेन हो गया इंडिया, इंडिया के अंदर प्रांत होंगे, प्रांत के अंदर फिर विषय आएगा। मंडलाधिकारी, मंडल का कमिश्नरी, कमिश्नरी का प्रशासन था ये।
विषय मंडलेश्वर। अब अंतपाल क्या था, कौन सा अधिकारी था? सीमावर्ती दुर्ग जो थे उसके रक्षक होता था, यानी सीमांत पाल का रक्षक था। सीमा रक्षक कहेंगे या सीमावर्ती दुर्ग के रक्षक कहते थे। ये सब अधिकारी थे, नहीं पढ़े? ये तो पढ़ना भाई, प्रशासन जब पढ़ाया जाता है तो पढ़ाया जाता है सबको। एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, बताइए? एग्रोनोमई अधिकारी माप तोल, प्रशासन प्रबंधन, मार्ग निर्माण, राजस्व प्रबंधन। जिले का अधिकारी था, मार्ग निर्माण का काम ये करता था। ये देखिए, एक कर लगाया गया है और आईएएस ने प्रश्न पूछा है इसका। पंकोदक संनिरोध, मोर प्रशासन द्वारा लिया जाना जुर्माना था, किससे? हाँ, जब कीचड़ फैला देंगे आप सड़क पे, इसलिए पंक बोलते हैं, कीचड़ बोलता है, जो कीचड़ बोला जाता है पंक को। सड़क पे जब कीचड़ फैला देंगे तब ये टैक्स लिया जाएगा आपको। और आज के डेट में क्या करते हैं लोगों द्वारा, कीचड़ फैला से फैला दिया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान चलता भी है और कोई फायदा है नहीं। क्या नालियां बहती हैं रोडों पे, जहां पे लिखा होता वहां ज्यादा फैलाया जाता। तब मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मौर्य काल तक्षशिला। सब यहीं पर पढ़ के आए थे भाई। वो चंद्र मौर्य पढ़े या चाणक्य पढ़े, सब यहीं पढ़ के आएंगे। नालंदा जाएंगे, गुप्त काल में आएंगे अभी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय अस्तित्व में था कि कितने प्रकार के न्यायालय थे, यहां बताना है। धर्म महामात्र की नियुक्ति अशोक द्वारा किया गया। जब धर्म अपना लिया गया तब वो भ्रमण करने के लिए, देखिए कि भाई कितना लोग फॉलो करता है धर्म को। रज्जुक जो अधिकारी था राजस्व न्यायिक अधिकारी था। तो ऑप्शन इस छट गया, धर्मस्थी और कंटक शोधन दो न्यायालय थे, दो प्रकार के न्यायालय थे। धर्मस्थी न्यायालय के क्या काम था, किस टाइप का काम था ये? दीवानी मामला, क्या बोलते हैं इसको? जिसको व्यवहारिक न्यायाधीश का नाम व्यवहारिक था, ये दीवानी मामला देखभाल करता था। और कंटक शोधन था व्यवहारिक मामला, मतलब फौजदारी मामला। फौजदारी मामला था जिसको प्रदेश था, इसके न्यायाधीश थे। इसके व्यवहारिक न्यायाधीश, इसके प्रदेश था न्यायाधीश। प्रशासन नहीं पढ़े क्या आप लोग? बताइए, 18 तीर्थ और 26 अध्यक्ष तो याद करने पड़ेंगे ना। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भों में इतिहास इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों और वीर गाथाओं का कंठस्थ करना किसका व्यवसाय था? कौन था वो जो कंठस्थ कर जाता था? उसका नाम बताना है आप लोग को। मतलब याद करें ना, मगध। यूनिक प्रश्न था ये, और आईएएस का ही प्रश्न है ये। ये था मगधा, इसका नाम था मगधा, मगधा नाम था इसका। गांवों के शासन को स्वशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? गांव में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था किसने लागू की थी? कुषाणों ने, द्रविड़ों ने, आर्यों ने, मौर्यों ने। स्थानीय स्वशासन पड़ गया तब इसे मत बोल रहे हैं। ये प्रश्न पूछा है या अलग से? चोल द्रविड़ों ने होंगे, द्रविड़ों ने किया था ना।
चोल प्रशासन संशासन। प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? यानी पति जब त्याग देते हैं किसी औरत को तो दोबारा शादी कर सकती है, उसकी बात मैं कर रहा हूं। वो कामसूत्र, मध्वाशास्त्र, शुक्र नीतिसार, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये किताब है सभी। जैसे अर्थशास्त्र में कहता है कि पति त्याग देता है तो पत्नी दोबारा शादी कर सकती है, और वात्स्यायन का कामसूत्र था ये, और कामसूत्र का सेक्स की बातें की जाती थी। किसमें पुनर्विवाह बने थे आप बता दीजिएगा? अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा ना अर्थशास्त्र? वर्णित थी, वर्णित, वो गलती लिखा गया प्रोहिबिटेड, अंग्रेजी ट्रांसलेट गलत है वो। हाँ वर्णित है, किसमें पुनर्विवाह वर्णित है। बाकी तो सबने कहा कि नहीं करना है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? विदेशियों को क्षत्रियों का, वार्ड क्षत्रियों का, वैश्यों का, शूद्रों का। विदेशी जब आएंगे भारत में तो मनु कहा कि इसको अडॉप्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर किस वर्ग में रखेंगे इसको हम लोग? नहीं, यही तो खासियत है। चाहे जो भी आए विदेशी वो आक्रमणकारी हुए और क्षत्रिय के रूप में हुए थे, तो इनको वात्र क्षत्रिय के रूप में रखा गया था। जो भी आएंगे तो वो योद्धा होंगे, या तो योद्धा कौन होता है? क्षत्रिय होता है। लो भाई रहो उसमें क्षत्रिय के रूप में। इसलिए यहाँ जातीय जो क्षत्रिय जाति है, राजपूत जातीय जो है वो मिक्सअप है, वो जातियां तो बहुत सी विदेशी जातियां भी इंक्लूड है। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी में आया है, तो उसके आगमन का सही कार्यक्रम बता दीजिए आप। ठीक है, 3 नंबर। दूसरा फायान हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। हाँ, ईस्ट जो आया था वो 7वीं सदी में आया था, शताब्दी में आया था। तो क्या हो जाएगा? 3 मेस्थनीज BC में आएगा, 3142। इसको मिलाइए आप लोग, नाम है सबका। चंद्रगुप्त का नाम क्या था, बिंदुसार का क्या था, अशोक का क्या था, और चाणक्य क्या क्या था? चाणक्य का विष्णुगुप्त, बिंदुसार का मित्रघात तेजस्वी, चंद्रगुप्त का सेंट्रोकोटस, इसने स्ट्रोबो और प्लिनी ने कहा था, और जस्टिन ने कहा था सेंट्रोकोटस। अंतिम मौर्य सम्राट बताइए आप लोग। इसकी हत्या करके कौन नया वंश बना? पुष्यमित्र शुंग जो था, एक नया डायनेस्टी बनाएगा, शुंग डायनेस्टी। कमांडर था ये, कमांडर इन चीफ कहिए, कमांडर नहीं कहिए। कथम विचार कीजिए और बताना है क्या है। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति मेन कमांडर इन चीफ शुंग ने की थी। अंतिम शुंग राजा देवीभूत की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी, और उसका राज सिंहासन हत्या लिया था। आंध्र के कन्नौज राजवंश की अंतिम शासक की पद को वंचित किया था। बताइए इसमें कौन क्या होगा? पहला दूसरा सही है। तीसरा, कन्नौज वंश की हत्या भी सिमुख ने किया था। ठीक है, तो तीनों सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? तीनों सही हो जाएगा।
क्या कि सुंग के बाद कर्ण, कर्ण के बाद यही अंतिम सुर राजा देवभूति की हत्या ब्राह्मण मंत्री कर्ण करेगा और नया कर्ण राजपूत बनाएगा, और कर्ण की हत्या करके सिमुख बनाएगा सातवाहन वंश। ईस्वी के पूर्व की कुछ शताब्दियों में किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था, बताना है। और एक अभिलेख में वर्णित भी है। ये चंद्रगुप्त मौर्य भी दिया था, अशोक भी दिया था, रुद्रमन भी दिया था। ये गिरनार अभिलेख याद है ना, गिरनार अभिलेख जो जिसमें सुदर्शन झील का जिक्र होता है, सुदर्शन झील का जिक्र किया जाता है, जिसमें 4 राजाओं का नाम आता है। चंद्रगुप्त मौर्य उसका निर्माण करता है, अशोक उसका पुनरुद्धार करता है, रुद्रमन भी पुनरुद्धार करता है। इसी का अभिलेख है गिरनार अभिलेख है, या जूनागढ़ अभिलेख जो कहेंगे, संस्कृत भाषा में लिखी गई अभिलेख है। और इसका एक स्कंदगुप्त भी लास्ट में इसका पुनरुद्धार करता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था, वो कौन था? ये चारों लोग हैं इसमें। मौर्य ने स्थापित किया, बाकी ने पुनः रिपेयरिंग कराया सबका। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय वहां कौन था जो बनवाया था, बताइए? वो कौन था? वहां का कोई होगा ना गवर्नर, पुष्पभूति बैस, पुष्पभूत बैस। अशोक के समय कौन गवर्नर था जो उसका जीर्णोद्धार कराया था, बताइए? तो शास्त्र। और रुद्रमन के समय कौन था? खुद नहीं कराया था, सुविशाख। इसने बेट बेगार पद्धति से मैंने बिना पैसे दे हुए फ्री में कॉस्ट काम कराया था। और स्कंदगुप्त में चक्रपलित यहाँ का गवर्नर था, जिसका इसने रिपेयरिंग कराया था। ये सब गवर्नर है वहां के। सुविशाख, अरे सुविशाख। और चक्रपलित। निम्नलिखित में किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? कौन सा अभिलेख है? एक ही मात्र अभिलेख है जहां दोनों का उल्लेख मिलता है। गौतमी पुष्करणी की नासिक प्रशस्ति अभिलेख, महाक्षत्र दुर्लभन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोकनगर का गिरनार अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। बताइए किस में मिलता है? हैं? बताइए, सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। हाँ, जूनागढ़ अभिलेख में सबका नाम मिलता है। किसमें अशोक का अभिलेख पाया जाता है? कौन सा अभिलेख है? हाँ, रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख होगा ना। यहाँ पे एक गिरनार अभिलेख भी है, अशोक का भी है। और खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। बराबर पहाड़ी गुफाओं के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। बराबर पहाड़ी में कुल 4 गुफाएं हैं, ठीक है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। यह अभिलेख इन गुफाओं को अजीकों को समर्पित होने का उल्लेख करता है। यह अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का है। 6ठी शताब्दी थोड़े होगा भाई, अब मौर्य का साम्राज्य कब था? 4ठी शताब्दी का। 4 जो है कौन कौन है, नाम बताइए सबका। कर्ण चौपर, सुदामा और विष्णु झोपड़ा। कर्ण चौपर, सुदामा और विष्णु झोपड़ा। और एक अभिलेख और कौन सा है? हाँ, कर्ण चोपड़ा अलग है, सुदामा विष्णु चोपड़ा हो गया।
और नागार्जुन का भी एक था ना, जो दशरथ ने दिया था पहाड़ी काट के, इसमें 3 अभिलेख है, 3 गुफा है इसमें। चलिए याद रखिएगा, एकदम फेमस क्वेश्चन है ये। मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित किस स्थान से प्राप्त होता है? यक्ष की मूर्ति कहां से प्राप्त होता है? विषनगर से। ये परखम अभिलेख है, ये परखम मथुरा। चलिए राष्ट्रीय प्रश्न होगा अब लगता है हमको। अच्छा है अभी प्रश्न, और ये प्रश्न इसमें का नहीं है। चलिए लास्ट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों। थैंक्स सभी लोग, विश्वास कीजिए, जुड़िए टेंटेड क्लासेस से।